नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम वर्णमाला के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको पता है पिछले वर्षों की परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको जरूर करिए। आप चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कहीं कमी है तो अच्छे से चैप्टर को पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए दोस्तों। देखिए, स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई और ऋण, इसी वाला ऋण, ये तीन होते हैं स्त्रीलिंग वर्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा डी सही हो जाएगा, बड़ा ऊ। ई, बड़ी ई और ऋण, ये तीन तो नहीं होंगे, ठीक है, बड़ा ऊ हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण स्थल तालु से होता है? तालु से दोस्तों किसका उच्चारण होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जो चा वर्ग होते हैं, जो चा वर्ग के व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण तालु से होता है। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झा, उआ। और दोस्तों छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, ये चारों भी का उच्चारण स्थल तालु है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, छा। छा का उच्चारण स्थल क्या है? तालु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लुंठित, लुंठित ध्वनि है। लुंठित ध्वनि क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो रा है दोस्तों ये लुंठित ध्वनि है। रा दोस्तों अंत्यस्थ, अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और बा। या, रा, ला, बा, ये चारों अंत्यस्थ व्यंजन है। दोस्तों आपको पता होगा या और बा, या और बा अर्धस्वर, या और बा अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन है, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? सबसे पहले तो आप देखिए ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग के व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले में दिख रहा है पा, पा, फा, बा, भा और मा, ये 5 होते हैं ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण, ठीक है। अब इसमें हम दा तो बिल्कुल नहीं होगा, ओष्ठ में धा भी नहीं होगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, पा और फा। अब पा फा में चेक करते हैं। जो पा है वो क्या है? अल्पप्राण है, महाप्राण है? जो पा है दोस्तों ये क्या है? ये अल्पप्राण है, तो ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। और अघोष भी है, वाह नहीं होगा, ठीक है, वाह नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक एक करके चेक कीजिए। पहले देखिए ओष्ठ कौन कौन से हैं, उसके बाद फिर देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से, फिर अल्प प्राण देखिए। एक एक करके चेक करेंगे, आपका एक बार में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर क्या कहलाती है? एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, युग्मक। जब दोस्तों एक ही ध्वनि का द्वित होता है, मतलब 2 बार यूज होता है, तो उसे हम बोलते हैं युग्मक। समझिए उदाहरण से, देखिए ये लिखा है दिल्ली, इसमें क्या हुआ? जो ला है ना, ला द्वित हो गया, मतलब 2 बार आ गया, एक बार छोटा ला फिर बड़ा ला आ गया, तो इसको हम द्वित बोलते हैं। और ये ध्वनि क्या कहलाती है? युग्मक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, यह किस प्रकार की ध्वनि है? यह किस प्रकार की ध्वनि है दोस्तों? ये मैंने, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखो आपको पता होगा, या और सा, या और सा किस में आते हैं?
या और सा तालव्य में आते हैं। चा वर्ग या सा और ई बड़ी ये सभी तालव्य में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चारण की दृष्टि से बा है। उच्चारण की दृष्टि से बा क्या है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दंतोष्ठ। दोस्तों, दंतोष्ठ से उच्चारण होता है बा का। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, 11। और व्यंजन कितने हैं दोस्तों? व्यंजनों की संख्या होती है 33। स्वर 11, व्यंजन 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कंठ और तालु। ए के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। देखिए, ए और ए ये दोनों के उच्चारण में, ए और ए दोनों के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2017 परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, तालव्य। देखिए, तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए, तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए आप देखिए। तो चा के हो गए सारे, चा, छा, जा, झा और वहाँ, ठीक है। और हो गए हमारे ई, बड़ी ई, या और सा। ये 9 आते हैं तालव्य से। इन 9 का उच्चारण तालव्य से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, छोटी और बड़ी और ऋषि। ऋषि वाला र, ऋषि वाला री, ये तीनों होते हैं स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग नहीं होते, बाकी सभी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर। ऑप्शन डी सही हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होता है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, पहले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दा के नीचे रा और आ को, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? तो इन दोनों को जोड़ने बनेगा दा। अब इन दोनों को जोड़िए, देखिए 3 पार्ट में करेंगे इसको। देखिए, सा के नीचे रा और आ, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? शा। देखिए, जो हलंत लगा होता है ना, रा के रूप में हलंत लगा होता है, और उसमें अगर छोटा आ जोड़ दें तो वो संपूर्ण अक्षर बन जाता है वो, ठीक है। और देखिए, तीसरा ये देखते हैं हम, अगर का, हलंत का और सा को जोड़े क्या बनता है? तो ये बनता है क्षत्रिय वाला छा, ठीक है। अब हम जोड़ देते हैं पूरे को, ठीक है। अगर पूरे को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारा? द, इससे दा आया और ये क्षत्रिय वाला छा आया, दा और छ दक्ष। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर बताता हूँ, देखिए इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया? दा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया? शा। अब हम क्या जोड़ दें? का और शा। का और शा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? छा आएगा। दा प्लस छा क्या हो जाएगा? दक्ष। ऑप्शन डी सही हो गया। दोस्तों, एग्जाम में बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आपको आना चाहिए सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए सही, टा वर्ग चौथा। टा वर्ग में चौथे स्थान पे आता है ठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं?
लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी सही, वर्णमाला। ध्यान रखना, लिपि चिन्हों क्रमबद्ध, क्रमबद्ध होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन डी 4। कौन कौन से हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर? बताता हूं मैं। देखिए, आ, ई, उ और ऋ, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर दोस्तों कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 पूछा गया है ये क्वेश्चन। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, अंग और आहा। दोस्तों, अंग और आहा ये ऐसी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है पर इनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। इनको दोस्तों क्या बोलते हैं? इनको दोस्तों बोलते हैं अयोग्य वहा, अयोग्य वहा। एग्जाम में पूछा जा सकता है अयोग्य वहा कौन कौन से हैं, तो अंग और आहा अयोग्य वहा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी सही, संप्रकृत, संप्रकृत ध्वनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? ऑप्शन होगा बी सही, लुप्त। दोस्तों, लुप्त स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। लुप्त स्वर कौन से होते हैं? जैसे ओम, ओम का उच्चारण करेंगे आप, बहुत अधिक समय लगता है उच्चारण करने में, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में दोस्तों जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनसे दुगना समय लगता है, और दीर्घ से भी ज़्यादा समय किसमें लगता है? लुप्त में। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन है, मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन सी सही, 25। देखिए जो वर्ण हैं वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए, का, चा, टा, ता और पा, सब में 5-5 है। ठीक है, तो 5-5 सब में जोड़ दिए जाए तो 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। स्वर ए और ए का उच्चारण स्थल कौन सा है? स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, कंठ तालव्य। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? देखिए समझिए, देखिए जो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, छा, छतरी वाला छा इसका सही हो जाएगा। देखिए समझिए कैसे, छतरी जो होता है, छतरी वाला छा होता है, ये संयुक्त व्यंजन है। इसका निर्माण कैसे होता है? का, हलंत और शा, इन दोनों को जोड़ने पर छा, छतरी वाले छा का निर्माण होता है। तो पूछा क्या गया हमसे, किस हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा? तो हमारा छा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, शब्द। दोस्तों, शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सा। देखिए जो ता वर्ग होता है, ता वर्ग के 5 और सा और ला, ये दंत वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण कौन सा है दोस्तों? अनुनासिक वर्ण
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, माँ। अनुनासिक वर्ण होता है माँ। कौन कौन से अनुनासिक देखिए, अड़ा, व, ला, ना, मा, अंग, ये 6 होते हैं, ये 6 होते हैं अनुनासिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, गा। देखिए घोष पहचान करने का तरीका देखिए, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन में दोस्तों तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग होता है उसमें सभी क्या होते हैं, घोष या संघोष। बाकी पहले दूसरे में जो होते हैं वो अघोष होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, दंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? बताइए दोस्तों आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीवा। दोस्तों ग्रीवा कोई ध्वनि नहीं होती, ठीक है। दंतोष्ठ ध्वनि होती है, मूर्धा ध्वनि होती है, कंठ ध्वनि होती है, पर ग्रीवा ध्वनि नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? आंसर होगा ऑप्शन बी सही, झा। झा का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। जो चा वर्ग होता है उसमें झा आता है, ठीक है, चा, छा, जा, झा, वहाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलेंगे दोस्तों अयोग्य बहा। अयोग्य बहा दोस्तों कौन कौन से हैं? ये 2 हैं, अंग और आहा। अंग और आहा अयोग्य बहा हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन है, स्वर तंत्रिकाओं, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही, 2। 2 वर्ग में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हैं, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष, इन 2 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए ठीक होगा, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद होता क्या है, देखिए मान लीजिए एक वर्ड लेता हूँ मैं, दक्ष। दक्ष का वर्ण विच्छेद कर दूँ, कैसे करूँगा? जो दा है इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, दा के नीचे रा और आ जोड़ के दक्ष हो गया, दा हो गया ये, ठीक है। और छा का, छतरी वाला छा, इसका कैसे करेंगे? इसका करेंगे हम का के नीचे रा लगा के और शा लगा के। इन दोनों को मिला के क्या बना, छा बना। इन दोनों को मिला के क्या बना, दा बना। इन दोनों को जोड़ दिया तो दक्ष, दक्ष हो गया, ठीक है। यही होता है वर्ण विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 33, स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? स्वरों का उच्चारण दोस्तों कैसे होता है? बिना किसी की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी सही, द्वैत्व। दोस्तों द्वैत्व जो है वो स्वर का वर्गीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सघोष। दोस्तों सघोष और अघोष एक किस आधार पर इनका वर्गीकरण है? सघोष और अघोष दोस्तों स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या फिर ह्रास स्वर
से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों बोलते हैं गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उच्च उच्चारण उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में क्या स्थान है? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, काकाल्य। काकाल्य ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए क्वेश्चन है, छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छा जो है वो संयुक्त वर्ण है, ठीक है। ये किससे मिलकर बना है? देखिए का और सा, का हलंत और सा। हलंत का बहुत ध्यान रखिए आप, अगर आपने का और सा लिख दिया तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, हलन जरूर लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर कौन सा है? आंसर दोस्तों हो जाएगा सी सही, औ। औ दोस्तों संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए ए, ए, ओ और औ, ये चारों संयुक्त स्वर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। चलिए एक एक करके देखते हैं, चेक करते हैं। स्पर्श व्यंजन ये सभी ए बी सी डी ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि में कौन कौन से आते हैं? का वाले, का वर्ग वाले। तो का वर्ग में कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, ये चारों दोस्तों कंठ ध्वनि में है। तो ये तो, और देखते हैं अगला अघोष। अघोष कौन कौन से हैं? देखिए अघोष का और खा, का और खा अघोष हैं। अब देखते हैं महाप्राण। देखिए का जो है वो अल्पप्राण है, का अल्पप्राण है, खा जो है वो महाप्राण है। तो चारों शर्तों को कौन पूरा कर रहा है? केवल खा पूरा कर रहा है। तो खा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य कौन सा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए सही, ए और ए और ए ये दोनों कंठ तालव्य हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी सही, खा, छा और ढा। खा, छा और ठा ये हो जाएगा सही। ये जो तीनों हैं ये तीनों महाप्राण हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा ए, युग्मक ध्वनियाँ। ध्वनि का द्वित होना क्या होता है? देखिए मान लीजिए हम लिख रहे हैं दिल्ली, इसमें ला जो है दो बार आ गया, तो ला जो दो बार आया है, आधा ला जो आता है, ये दोनों मिलकर द्वित ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। इसी वजह से इसको युग्मक ध्वनियाँ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन है, दंतोष ध्वनि कौन सी है? दंतोष ध्वनि कौन सी है दोस्तों? आंसर हो जाएगा बी सही, बा। दंतोष ध्वनि बा है, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन ए, का, चा, पा और दा। कैसे? देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करिए, आपसे देखिए कौन कौन से स्पर्श व्यंजन नहीं है। आपको पता है 5 गुणा 5 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए का, चा, टा और पा और ता, ठीक है, ये होते हैं 5। इनमें 5 5 होते हैं सब में, ठीक है। अभी करके एलिमिनेट करते हैं।
क्या हा स्पर्श व्यंजन है? नहीं, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। क्या सा स्पर्श व्यंजन है? नहीं। हा स्पर्श व्यंजन है? नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 47 है, अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन डी ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निर्नासिक। निर्नासिक स्वर, निर्नासिक स्वर, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें निर्नासिक कहते हैं। देखिए, अगर मुख और नाक दोनों से निकलती है तो अनुनासिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, 8। देखिए अंत्यस्थ कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और बा, ये अंत्यस्थ है 4। ऊष्म कौन कौन से हैं? देखिए ऊष्म है शा, शा, शा और हा। तीनों सा और हा को हम जोड़ दें तो ये 4 कौन से हैं? ऊष्म, ऊष्म संघर्षी वर्ण, ठीक है। तो अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया? 8। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए क्वेश्चन है, रा का विवरण है। रा का विवरण क्या है? आंसर हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से? ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, हा। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? हा। क्वेश्चन नंबर 52 है, या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, तालु। या का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तालु। देखिए जो या है, या, रा, ला और बा, ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं अंत्यस्थ व्यंजन। क्या? अंत्यस्थ व्यंजन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए इसमें भी अगर बात की जाए या और बा की, या और बा क्या है? या और बा हैं दोस्तों अर्धस्वर। क्या? अर्धस्वर, अर्धस्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, शा, 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 हा। ये चारों क्या हैं? महाप्राण। दोस्तों अगर इसकी ऑप्शन की बात की जाए, शा, 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 हा, ये दोस्तों इनको और क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? और ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी भी बोलते हैं इनको। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श। सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं सभी स्पर्श वर्ण है, ठीक है। अब बात की दंत की, दंत में कौन कौन से आते हैं? दंत में आते हैं दोस्तों ता, था, दा, धा और ना। अब देखते हैं इन सब में से कौन सा मिल रहा है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन बी सही हो गया, था। बाकी और तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे धा है, ठीक है, छा नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक बोलते हैं केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को। देखिए जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक, ठीक है। केवल मुंह से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? निर्नुनासिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? बताइए दोस्तों।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चा छा झा, चा छा झा झा वहाँ, ये तालब व्यंजन कहलाते हैं। और देखिए यहाँ पे ये दिया है ता था दा धा ना, ये दंत, कौन से दंत। पा फा बा भा, ये कौन से होते हैं, ये ओष्ठ होते हैं, ठीक है। और का खा गा घा, ये कौन से होते हैं, ये कर्ण होते हैं, सॉरी ये होते हैं कंठ, क्या होते हैं, कंठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। किसके उच्चारण में कंठ और नाक का स्थान की मदद ली जाती है, किसके उच्चारण में कंठ और नाक का स्थान की मदद ली जाती है, बहुत जल्दी से बताइए। ऑप्शन हो जाएगा ए सही, अड़ा, अड़ा के उच्चारण में कंठ और नासिका की एक साथ मदद ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन है, किसके उच्चारण में वर्तस्य, किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही, सा के उच्चारण में। दोस्तों सा के उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन है, ता और दा को उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहते हैं, ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दंत। ता और दा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए दोस्तों मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बताया था। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और बा, ये चारों अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ला अंत्यस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण बताना है आपको। यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो कि मैं करा रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। वीडियो को दोस्तों लगातार देखिए, देखिए आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। आंसर ए हो जाएगा सही इसका, टा। अघोष वर्ण कौन सा है, टा। और टा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से महाप्राण है, निम्न में से महाप्राण क्या है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठा, ठा से ठटेरा वाला ठा महाप्राण है। और दोस्तों इसका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धन्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक और अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, अना, अना दोस्तों सही हो जाएगा। ये मूर्धन्य है, स्पर्श है, संघोष है, नासिक और अल्प प्राण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। बहुत जल्दी से आंसर दीजिए, बिना सेकंड की देरी किए। आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी सही, अना। अना कौन सा है, अनुनासिक। आपको पता होगा जो पाँच में वर्ग में आते हैं वो सभी अनुनासिक होते हैं। तो अना कौन से में आता है, पाँचवें में। अना दोस्तों उच्चारण स्थान किसका क्या है, मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनि पहले बताइए होती कौन कौन सी हैं। टा वर्ग में जो आते हैं वो सभी मूर्धन्य में होते हैं, टा ठा डा ढा अना। तो यहाँ पे ठा ठाटा ठटेरा वाला ठा हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया। देखिए यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत है। क्वेश्चन थोड़ा सा दूर है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण दंत से होता है ये पूछा गया है, इसमें समझ जाइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, ला। ला का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। एक एक का ऑप्शन देखते हैं। देखिए पा का क्या है, पा का क्या है, ओष्ठ। इसका माँ का भी ओष्ठ है, ठीक है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का भी दोस्तों क्या है, ऊ का ओष्ठ है। और डी ऑप्शन है ला, ला का उच्चारण क्या है, दंत। क्वेश्चन नंबर देखिए 64। क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है।
दीर्घ स्वर कौन सा है बताइए दोस्तों जल्दी से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बड़ा आ। दीर्घ स्वर है आ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए क्वेश्चन है हा का उच्चारण स्थान है। हा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा कंठ। हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। देखिए दोस्तों कंठ के उच्चारण स्थान वाले वर्ण कौन कौन से हैं? देखिए का वर्ग, काग में जो भी आते हैं का, खा, गा, घा, अणा, ये 5। और कौन कौन से हैं? और 3 जो हैं, छोटा आ, बड़ा आ और आहा और हा, ये टोटल 9 आते हैं। देखिए आपको ये तो 5 याद होंगे, इन 4 को भी बहुत अच्छे से याद रखिए। आ, आहा और हा, ये चारों भी कंठ उच्चारण स्थान है इनका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? अंत्यस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में है? मैं बता चुका हूँ आपको दोस्तों, या रा ला बा, या रा ला बा अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। या और या, रा, ला, बा, या और बा ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्वेश्चन है कौन से वर्ग के सभी व्यंजन महाप्राण हैं? कौन से वर्ग के सभी व्यंजन महाप्राण हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, का, चा और ता। का, चा और ता ये तीनों महाप्राण हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृतमुखी स्वर है? आवृतमुखी स्वर कौन सा है बताइए दोस्तों जल्दी से बताइए बिना देरी किए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ई। ई दोस्तों आवृत मुखी स्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 प्रकार के। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, देखिए क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नाम क्या है देखिए, 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ये 3 प्रकार हैं मात्रा के आधार पर स्वर के। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए क्वेश्चन है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर दोस्तों स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, देखिए क्वेश्चन है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलेंगे? स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र तरीका से होता है और जो व्यंजन के निर्माण में सहायक होते हैं वो कहलाते हैं स्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ई ई चा छा जा झा उआ आदि का उच्चारण किससे होता है? ई ई चा छा जा झा उआ का उच्चारण किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए, चारों में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, बड़ी ई। दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी ई। देखिए यहाँ पे नोट भी दिया है, यहाँ पर ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंत्यस्थ व्यंजन से, तो यहाँ पे हमने बताया था आपको, या रा ला वा
ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, तो आपसे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन बताना है आपको, जल्दी से बताइए बिना देरी किए। देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग। अल्प प्राण कौन सा है? ग। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? देखिए आपसे सघोष पूछे या घोष पूछे, सघोष पूछे या फिर घोष पूछे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। सघोष और घोष एक ही होते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जा। क्वेश्चन नंबर 82, देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उ। देखिए ओष्ठ वर्ण होते कौन कौन से हैं आपको बताता हूं मैं। जो पा वर्ग में आते हैं वो सभी ओष्ठ होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? देखिए पा वर्ग में सबसे पहले देखिए आप पा वर्ग में आते कौन कौन से हैं। पा वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भा और मा, ये पा वर्ग में हो गए। और कौन से उच्चारण स्थल ओष्ठ होता है? और देखिए दो और होते हैं, उ, छोटा उ बड़ा उ, ये दोनों भी ओष्ठ होते हैं, इनका उच्चारण स्थल। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? ये तीनों क्या है? स्वर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। देखिए ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व दुगना समय लगता है और लुप्त स्वर में सबसे अधिक समय लगता है उच्चारण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए हमें। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लिपि। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, पा फा बा भा मा व्यंजन कैसे हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। अब आप सोच रहे हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई? देखिए हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, कौन कौन से हैं? छ, त्रा, ज्ञा और सिरा। देखिए छ जो है इसका निर्माण कैसे होता है? का, हलंत और सा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो छा का निर्माण होगा, ठीक है। छा से क्षत्रिय वाले छा का निर्माण होगा। त्रा का निर्माण कैसे होता है? त्रा का निर्माण होता है ता हलंत और रा से। ज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जा हलंत और वहाँ से। और सिरा का निर्माण कैसे होता है भाई? सा हलंत और रा। ध्यान रखिए यहाँ पे हलंत सब में जरूरी है लगाना, तभी सही होगा। ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया इनका निर्माण कैसे होता है, तो इनका निर्माण का भी आप प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 87, देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण बताना है आपको, जल्दी से बताइए बिना देरी किए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पा। पा दोस्तों अघोष वर्ण है। अब पा का उच्चारण स्थान क्या है यही बता दीजिए फटाक से। पा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। पापा बाबा माँ। अगला क्वेश्चन नंबर 88, देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? फटाक से बताइए बिना देरी किए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, छोटा आ। छोटा आ जो होता है वो कंठ व्यंजन है। कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी बताता हूँ फटाक से मैं आपको। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अणा। और कौन से होते हैं? छोटा बड़ा आ, आहा, छोटा बड़ा आहा और हा, ये 9 होते हैं कंठ वर्ण, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 है,
निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? बताइए दोस्तों, दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बड़ा। बड़ा दोस्तों दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 90 आ गया। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण बताना है आपको, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन बताते हैं जल्दी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाह। वाह दोस्तों, महाप्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? बहुत बार पूछा गया है अंत्यस्थ व्यंजन, बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको याद हो गया होगा ये क्वेश्चन। या, रा, ला और बा, ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, या और बा, या और बा ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं, ठीक है, इनको अर्धस्वर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण बताना है आपको, सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बा। बा सघोष वर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन बताना है आपको, जल्दी से बताइए बिना देरी किए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, मैंने बताया था आपको ऊष्म संघर्षी 4 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये तीनों सा होते हैं, सा, शा और सा, हा। ये चारों मिलके ऊष्म संघर्षी व्यंजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? आपको बताना है कंठ तालव्य कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए। कंठ तालव्य कौन सा है? ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए, ए और ए ये दोनों कंठ तालव्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुनासिक। अनुनासिक बोलते हैं जिनके उच्चारण में नाक से हवा निकलती है। देखिए, अनुनासिक स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से किया जाता है, ठीक है। अनु निर्ना निर्नुनासिक, देखिए निर्नुनासिक जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण केवल मुंह की सहायता से किया जाता है, और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ला। या, रा, ला और बा ये 4 अंत्यस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 97, अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर किसका कार्य करता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंचम वर्ण का। पंचम वर्ण कौन से होते हैं? देखिए, हम लिखते हैं इस तरह से, का, खा, गा, घा, अड़ा, जो इस लाइन में सब आते हैं ना, वो पंचम वर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, ये तो का कंठ वाला हो गया का। अब यहाँ पे तालव्य में देखते हैं, चाचा, जाझा, वहाँ वहाँ हो गया इसमें पंचम में, ठीक है। तो पंचम वर्ण में क्या होते हैं? अनुस्वर, इनको अनुनासिक भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? आपको बताना है पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ला। देखिए, जो ला है ये पार्श्विक ध्वनि है। और देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रा कैसी ध्वनि है, देखिए रा अंत्यस्थ व्यंजन भी है और लुंठित लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं रा को। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? आपको बताना है कौन सा वर्ण का उच्चारण दंत से नहीं होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चा। चा का उच्चारण स्थान दंत नहीं है, इसका क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? बताइए दोस्तों, फटाक से आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बीभ्रत स्वर। बीभ्रत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको इस तरह की ही इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।